हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही व्यूवर्स का इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हवाले से आज की इस वीडियो में हम तफसीली मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं तो पीएचडी में आपको स्टेफन यानी फेलोशिप भी मिल जाएंगी। ये फेलोशिप 28,000 से लेकर 40,000 तक होती है। अब ये जेआरएफ किस तरह से, कितने महीनों पर, कितनी मकदार में मिलता है, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए आई बटन पर आप क्लिक कीजिए। आइए देखते हैं नेट एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके नंबर्स 55% होने चाहिए, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% पर आप अहल होंगे, एलिजिबल होंगे नेट एग्ज़ाम देने के लिए। अगर इससे कम नंबर्स आपके पीजी में है, मास्टर डिग्री में है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे नेट एग्ज़ाम देने के लिए। नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है? तो पहले यूजीसी इस एग्ज़ाम का इनेकाद करती थी, मगर अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस इम्तिहान को कंडक्ट करती है। ये इम्तिहान साल में 2 मरतबा होता है, जून और दिसंबर में। आइए बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या है। वैसे तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप उम्र के किसी भी हिस्से में नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर आप जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बाउंडिंग रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है, जबकि ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है और एससी और एनटी के लिए 35 ईयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कैद तो नहीं है, लेकिन जेआरएफ हासिल करने के लिए ओपन के लिए 30, ओबीसी के लिए 33 और एनटी के लिए 35 ईयर्स तक की एज है। इतनी एज में आपको जेआरएफ क्रैक करना होगा, अदरवाइज आप सिर्फ एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। एग्ज़ाम फीस देख लेते हैं। ओपन के लिए 1,000 रुपया, ओबीसी के लिए 500 रुपया और एनटी और एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपया एग्ज़ाम फीस होती है। अब आइए बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। हिंदी और इंग्लिश ज़बान में ये दोनों पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल होता है, जबकि दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। तकरीबन 98 सब्जेक्ट्स में नेट एग्ज़ाम दिया जा सकता है। पेपर फर्स्ट सबके लिए एक जैसा होता है, जबकि पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको दिया जाता है। ऑनलाइन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है, 3 घंटों पर मुश्तमिल। तमाम के तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर सवाल के जवाब में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और राइट आंसर को आपको टिक करना होता है। इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अगर गलत आंसर भी देते हैं आपके नंबर्स कट नहीं होंगे। पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है 100 मार्क के लिए। पेपर 2 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है 200 मार्क के लिए, यानी 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जो कि जनरल है और पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट के अनुसार है। तो इस मुख्तसर से वीडियो में उनके सिलेबस को बयान नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के सिलेबस के हवाले से अपलोड कर दी गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर देता हूं, आप उस लिंक पर विजिट करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में, उनके लिए 40% लाना कंपलसरी है, यानी 300 मार्क्स में से 120 नंबर उन्हें हर हाल में हासिल करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% का होना ज़रूरी है। देखिए, कट ऑफ एक अलग चीज़ है और क्वालिफाई होना एक अलग चीज़ है। जब आपने क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल कर लिए तो आप कट ऑफ की लिस्ट में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए। अब जितने स्टूडेंट्स
कट ऑफ की लिस्टों में शामिल हो गए, जो टॉप मोस्ट 6% होंगे उन्हें यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक्ड डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि बकिया स्टूडेंट्स को दोबारा बुलाया जाएगा एग्ज़ाम्स देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस इम्तिहान के मुतालिक जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो आपको मिल गई होंगी। अगर अब भी आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मैं आपकी हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को खूब खूब लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।